दुश्मन ने तोलोलिंग में बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी थी। मेजर पद्म पाणी आचार्य जिस रास्ते से तोलोलिंग पर चढ़ रहे थे, उसमें सैनिकों को इससे काफी नुकसान हुआ, पर मेजर आचार्य बारूदी सुरंगों को पार कर दुश्मन के बंकर तक पहुंचे और बंकर खत्म किए। उधर दूसरी ओर नायक दिगेंद्र ने एक एक कर अपने सभी साथियों को खो दिया, पर हिम्मत नहीं। नायक दिगेंद्र ने 11 बंकरों में 19 हथगोले फेंके। पाकिस्तानी मेजर अनवर खान अचानक उनके सामने आ गया। दिगेंद्र ने छलांग लगाई और अनवर खान पर झपट्टा मारा। दोनों लुढ़कते हुए काफी दूर चले गए। अनवर खान ने भागने की कोशिश की तो दिगेंद्र ने उसकी गर्दन पकड़ ली। साइनाइड डैगर से उसकी गर्दन काट दी और लगा दिया भारत मां की जय का जयकार। दिगेंद्र पहाड़ी की चोटी पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। 13 जून 1999 की सुबह 4 बजे वहां तिरंगा गाड़ दिया गया। ये युद्ध मेजर विवेक गुप्ता के साहस के लिए भी याद रखा जाएगा। 29 साल के अधिकारी की पत्नी भी फौज में है। पिता रिटायर्ड कर्नल है। मेजर विवेक ने 8 जून को अपने पिता को खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, आपको मुझ पर नाज होना चाहिए। मैं वर्दी पहनकर देश के लिए कुछ कर रहा हूं। इस समय एक कंपनी कमांडर होना शानदार अनुभव है। पर उनका यह खत उनके अंतिम संस्कार के आधे घंटे बाद मिला। 13 जून को ही 7 साल पहले उन्हें सेना में कमीशन मिला था। सुबह 4 बजे के आसपास कर्नल रवीन्द्रनाथ अपनी टुकड़ी के साथ पीक पर पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों से जो मांगा था वो उन्हें मिल चुका था, पर शहीद साथियों के शवों के साथ जीत का जश्न नहीं मना सकते थे। युद्ध की विडंबना है कि यहाँ जीत की जरूरत शोक का मौका नहीं देती, पर एक और सच्चाई है कि जान की बाजी लगाकर पाई गई विजय का जश्न वियोग के स्वरों को नहीं सुनता। 2 राजपूताना राइफल्स के कर्नल रवीन्द्रनाथ ने अपने ब्रिगेड कमांडर को रेडियो पर संदेश दिया, मेरी बटालियन को जो काम सौंपा गया था वो हमने पूरा कर लिया है। हमने तोलोलिंग पर फतह कर ली है सर। इस जीत पर सेना प्रमुख जनरल मलिक ने रवीन्द्रनाथ को सीधी बधाई दी, जैसा कि सेना में बहुत कम बार होता है। इस मुश्किल चोटी पर ये भारतीय सैनिकों की मुश्किल जीत थी। तोलोलिंग पर पहुंचे भारतीय सैनिकों और अधिकारियों को बंकर की तलाशी में ढेर सारा घी, मक्खन, अनानास और शहद मिला। घी जलाकर भारतीय सैनिकों ने ठंड मिटाई, क्योंकि रात का तापमान -5 से 11 डिग्री था। और सुबह होने पर मक्खन और शहद खाकर भारतीय सैनिकों ने जीत का जश्न मनाया। तोलोलिंग विजय का महत्व इसी बात से पता चलता है कि तोलोलिंग विजय की बात सुनते ही रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री सीधा युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जैसे ही वो हवाई अड्डे पर उतरे, कुछ दूरी पर पाक सेना ने बम गिरा दिए। जॉर्ज ने वाजपेयी से कहा, देखिए पाकिस्तान आपको सलामी दे रहा है। पाकिस्तान गया था, मगर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। पर यह चिंता की बात थी। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की तोपों को पीएम वाजपेयी की करगिल यात्रा के रूट की पुख्ता जानकारी थी। जहां वाजपेयी को शरणार्थियों से मिलना था, उस बारू गांव में पाक सेना ने वाजपेयी के पहुंचने से पहले 4 गोले दागे। नतीजतन सुरक्षा कारणों से पीएम वाजपेयी को द्रास सेक्टर के मतदान क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया। आर्टिलरी शेलिंग रोज 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 हमें आके जो है कुछ न कुछ कैजुअलिटी होता था। तो इससे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप दुश्मन को देख नहीं सकते और दुश्मन का फायर जो है आपके ऊपर कारगर होते जाता है, तो एक काइंड ऑफ आदमी का जो है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो हमें कम से कम 45 डेज तक बिल्कुल जो है फ्रस्ट्रेशन हो गया था उधर। 13 जून की रात नवाज शरीफ ने फिर वाजपेयी से फोन पर बात की। शायद वाजपेयी के करीब गिरे गोलों पर वो खेद जता रहे होंगे, पर वाजपेयी ने भाव नहीं दिया। 14 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन का फोन आया पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पास। अमेरिका ने भारत के साहस और धैर्य की तारीफ की। 15 जून को क्लिंटन ने नवाज शरीफ से फोन पर कहा कि नियंत्रण रेखा खाली करो, जल्दी से जल्दी बातचीत कर विवाद को सुलझाओ। पर अभी मोर्चे पर तोलोलिंग की जीत पूरी नहीं हुई थी।
टाइगर हिल के एक सिरे रॉकी नॉब में चट्टान का तकिया बनाकर लेटे 18 ग्रेनेडियर के मेजर जॉयसेन गुप्ता रेडियो पर बुदबुदा रहे हैं। बर्फ गिर रही है, मेरे सैनिकों के जूते फट रहे हैं। हम 300 ऐसी बारूदी सुरंगों से घिरे हैं जो कहां, कब और कैसे फटेंगी हमें नहीं पता, पर हम जहां बोर हो रहे हैं हमें कुछ और करने को दिया जाए। तभी दूसरी ओर से उनके सीओ कर्नल खुशहाल ठाकुर की बेहद सधी हुई आवाज सुनाई देती है। बधाई हो, बहुत अच्छे, वहीं डटे रहो, बारूदी सुरंगों से बचो। संदेश खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद ही रेडियो पर फिर हरकत हुई और आदेश मिला कि हम्प को घुसपैठियों से खाली करवाओ। रात 8 बजे मेजर जॉय गुप्ता ने आदेश पर कदम बढ़ाए। चार्ली कंपनी बारूदी सुरंगों को पार कर तोलोलिंग के कुबड़ कहे जाने वाले इस इलाके में घुस गई। मॉर्टर एमएमजी की फायरिंग के बीच एक के बाद एक शत्रु बंकर पर विजय हासिल की गई और तिरंगा हम्प पर फहराने लगा। तोलोलिंग की जीत के 4 दिन के अंदर ही भारतीय सेना ने आसपास की 4 प्रमुख पहाड़ियों पॉइंट 4590, रॉकी नॉब, हम्प और पॉइंट 5140 पर जीत हासिल कर घुसपैठियों को खदेड़ दिया। आसमान से मिग भी खूब आग बरसा रहे थे। माथुराला क्षेत्र में भी घुसपैठियों भारी तादाद में मारा गया। भारतीय सेना ने खुलासा किया कि उसके पास पुख्ता सबूत है कि युद्ध में पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 3री, 4थी, 6ठी बटालियन और स्पेशल सर्विस ग्रुप के सैनिक शामिल हैं। करगिल के युद्ध का पहला परमवीर चक्र पाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के साहस और वीरता की कहानी है 5104 की फतह। कैप्टन बत्रा की रेजिमेंट 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल इन्फेंट्री को 12 जून 1999 को द्रास पहुंचने का आदेश मिला। पहुंचने के बाद उन्हें मिशन मिला 5104 को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने का। रेजिमेंट ने यह जिम्मेदारी वी कंपनी के कमांड कैप्टन SS जामवाल और डी कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी। तोलोलिंग टॉप से इनकी टुकड़ियां 19 जून 1999 को 4 बजे अपने टारगेट के लिए निकली। लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी से कैप्टन बत्रा ने कहा, जीत गया तो तिरंगा फहराऊंगा, मर गया तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। कैप्टन बत्रा और उनके साथियों ने 15,000 फीट की ऊंचाई तय करके उस दुश्मन को धूल चटाई जिसने ऊंची चोटी पर तोप लगा रखी थी। भारी तोप हमले में बढ़ती शहादत के बावजूद कैप्टन बत्रा ने दुश्मन के 5 बंकर नष्ट किए। सुबह 4:35 पर उनकी आवाज रेडियो पर उभरी, ये दिल मांगे मोर। इन शब्दों में कैप्टन बत्रा ने अपनी जीत का कोड चुना था। हमने दिखाया दुश्मन को कि हम रियर से भी आ रहे हैं और साउथ वेस्ट से भी आ रहे हैं, लेकिन हमने फ्रंटल अटैक मार दिया और वो बिल्कुल चौकन्ना रह गया और इतना सरप्राइज हुआ कि वो फायर ही नहीं कर पाया जब तक हम ऊपर टॉप के ऊपर। इस जीत के बाद तोलोलिंग की चोटी पर हेलीकॉप्टर उतरा और पाकिस्तानी सेना के बेहद घातक हथियार खत्म किए जा सके। यहाँ एक बेहद दिलचस्प वाकया हुआ। कैप्टन बत्रा जब 5104 पर दुश्मन के करीब पहुंचे तो उनके रेडियो पर एक आवाज आई, शेरशाह यहाँ क्यों आया है, लौट नहीं पाएगा। कैप्टन बत्रा ने जवाब दिया, 1 घंटे में पता चलेगा कि चोटी से कौन लौटेगा और कैसे। कैप्टन जीते और दुश्मन भाग गया। कैप्टन बत्रा को उनकी यूनिट में शेर शाह के नाम से बुलाते थे। होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। इसके बाद कैप्टन बत्रा दूसरे क्षेत्र में युद्ध करने के लिए निकल गए। उन्हें द्रास से मातवन के बीच सिरदर्द बनी चोटी 4875 पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। तोलोलिंग के बाद निशाने पर था टाइगर हिल। जब भारतीय सेना टाइगर हिल में पूरी तैयारी के साथ
वार के लिए आगे बढ़ रही थी तो पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना मस्जिदों के स्पीकर का इस्तेमाल लोगों को यह संदेश देने के लिए कर रही थी कि इलाके खाली करो, बंकर बनाओ। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायु क्षेत्र में घुसपैठ करते पाए गए। करगिल की लड़ाई में तोलोलिंग से टाइगर हिल की जीत के बीच में तमाम हमले और जीत हुई। भारतीय सेना ने अपने तमाम होनहार अधिकारियों को खोया। शहादत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम तो हमेशा रहेगा, पर वो हमारे बीच नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफ़ी उनको पैसा भी दिया और इज्जत भी दी, लेकिन हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। आज मैं जब देखता हूँ इतने सालों के बाद में, तो इस बात का अफसोस लगता है कि हम उनको भूल गए हैं, उनकी फैमिलीज को भूल गए हैं। द्रास सेक्टर में पड़ने वाली टाइगर हिल तो शंकु के आकार की है, पर उसमें कई छोटी छोटी चोटियां हैं। 16,500 फीट ऊंची ये पहाड़ी करगिल इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जहां कब्जा जमा कर बैठे घुसपैठिए 8 किलोमीटर दूर श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गोलाबारी कर रहे थे। टाइगर हिल से दुश्मन को भगाने की कोशिशें मई से ही शुरू हो चुकी थी। मई की शुरुआत में दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने पहुंचे सिख रेजिमेंट के 8 जवानों में से 6 शहीद हो गए और 40 घायल हुए। एक लेफ्टिनेंट लापता बताए गए। तोलोलिंग की लड़ाई में अपने 25 जवान खो चुके 18 ग्रेनेडियर्स के सीओ कर्नल खुशहाल ठाकुर इस लड़ाई में नुकसान करना चाहते थे, झेलना नहीं चाहते थे, और हमले की कमान उन्हीं के पास थी। जुलाई शाम 5:15 पर चढ़ाई शुरू हुई। सैनिकों ने अपनी पोजीशन लेनी शुरू की और रात 8 बजे हमला बोल दिया गया। हमले के पहले भारतीय तोपखाने के 137 तोपों ने टाइगर हिल की चोटियों पर 20 मिनट तक लगातार गोले बरसाए। चोटी को पाने के लिए जमीन पर गोलों के खोखे का पहाड़ बन गया। इस गोलाबारी का मकसद पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से चढ़ रही 3 हमलावर टुकड़ियों को कवर देना था। 4 जुलाई की सुबह 6:50 पर टाइगर हिल भारतीय सेना के कब्जे में थी और सैनिक वहां शान से तिरंगा लहरा रहे थे। जैसे हमने कब्जा किया, आप अगर याद करें तो आप को याद होगा कि उसी समय पॉलिटिकल लेवल पे अमेरिका के साथ बात हो गई। नवाज शरीफ जी गए वहाँ पे अमेरिका में, और ये टाइगर हिल तो बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो हमने जब कब्जा किया। उसके बाद तो सीज फायर की हम इंतजार कर रहे थे कि इसके बाद सीज फायर ही आए। पर इस अभियान में भारतीय सेना की 30 शहादत हुई और 65 जवान घायल हुए। टाइगर हिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह यादव को वीरता का सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र दिया गया, जिन्होंने 15 गोली खाने के बाद भी युद्ध में हौसला नहीं छोड़ा। जब सारी दुनिया और देश का ध्यान टाइगर हिल के युद्ध में लगा था, तो सैनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा था। 3-4 जुलाई की रात को मस्को घाटी में पॉइंट 4875 को जीतने की जंग भी चल रही थी। इस जंग में एक ही रेजिमेंट के 2 वीरों को एक ही जंग में अलग अलग अप्रतिम वीरता के लिए परम वीर चक्र दिया गया। ये दोनों वीर थे 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा। राइफलमैन संजय कुमार को एरिया टॉप फ्लैट में कब्जा करने के लिए और कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 4875 के उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने के लिए आदेश मिले थे। फर्क बस इतना है कि राइफलमैन संजय कुमार अभी जिंदा हैं और कैप्टन बत्रा
वीर गति को प्राप्त हुए। 2-3 जुलाई की दरमियानी रात भारतीय सेना के इतिहास में इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी रात 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को भी कालूबार को आजाद कराने की लड़ाई में अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन करने की वजह से मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। लेफ्टिनेंट पांडे ऑपरेशन विजय में अपनी मर्जी से आने वाले पहले अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट मनोज सियाचिन की सबसे मुश्किल पहलवान पोस्ट से होकर लौटे थे तो युद्ध शुरू हो गया। लेफ्टिनेंट मनोज के लिए यह बड़ा मौका था जिसमें उन्होंने खुद को साबित भी किया। हमने देखा कि सब लोग लिखते हैं, हमें एक ऐसे लिखना होता है एनडी में पहुंचते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका फ्यूचर क्या करना चाहते हो। अमूमन लोग लिखते हैं कि मैं एक जनरल बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मुझे फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, कोई कहता है मुझे आर्मी कमांडर में बनना चाहता हूँ। लेकिन मनोज पांडे ने क्या लिखा था? मनोज पांडे ने लिखा था मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। अफसोस की बात यही है कि वो पोस्टमस है। करगिल युद्ध के दौरान रोजाना 15 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। लंबा खिंचता युद्ध परमाणु तनाव को भी लगातार बढ़ा रहा था। पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत भी इस युद्ध के खिलाफ जा रही थी। इसी बीच अकेले पड़ते पाकिस्तान पर कट्टरवादी हावी ना हो जाएं, एक खतरा ये भी बना हुआ था। लिहाजा अमेरिका से लौटे नवाज शरीफ के तेवरों से इस युद्ध का अंत साफ नजर आ रहा था। युद्ध में जुटे दो देशों की शांति सीमा पर जब भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन एनसी विज पाकिस्तान की डीजीएमओ तौकीर जिया से मिले तो दोनों देश युद्ध में हवाई हमले रोकने पर सहमत हो गए और भारत ने 16 जुलाई तक घुसपैठियों की वापसी का अल्टीमेटम दे दी। और वो दिन भी आया जब युद्ध में जीत की ये तस्वीर शांति के सफेद कलेवर में रंग गई। आदत से दुश्मनी निभाने वाला पाकिस्तान फिर लाहौर समझौते की शर्तों में बनने को मजबूर हो गया। एक युद्ध खत्म हो गया और तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है। करगिल के सूत्रधार कहे जाने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। पर इतिहास ने खुद को दोहराया और अब वो खुद शरणार्थी के तौर पर लंदन, दुबई के बीच रहते हैं। नवाज शरीफ को करगिल के बाद अपना वतन छोड़ना पड़ा था। लंबे वक्त तक सऊदी अरब में शरणार्थी रहे, आजकल फिर पाकिस्तान की सियासत में सक्रिय हैं। दोस्ती की चाह में पाकिस्तान से करगिल का धोखा खाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की तबीयत बेहद खराब है, वो भी राजनीति से बाहर हैं। विदेश मंत्री जसवंत सिंह अभी भी सियासत में सक्रिय हैं और दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद हैं। तत्कालीन रक्षा प्रमुख जनरल बीपी मलिक अब रिटायर हैं। देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर देशवासियों की याद में आज भी जिंदा हैं और देश उनकी याद में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाता है। करगिल की चोटियां वही हैं और एक सवाल भी कि करगिल भारत की किस चूक का नतीजा था।